में जहाँ भी बंद या डैम बनाने की बात आती है तो फौरन ये तस्वुर पैदा हो जाता है कि अब इस इलाके की माहौलियात मुतासिर होगी जहाँ ये बंद बनाया जा रहा है। लेकिन बाज़ इलाकों में ऐसा भी होता है कि बंद की तामीर नई माहौलियात की बुनियाद डालती है। ऐसे ही इलाकों में बागू गलात का इलाका भी है। यहाँ पर बनने वाले बंद इस बात का सबब बने हैं कि मगरमच्छों के रहने के लिए बहुत ही साजगार माहौल फराहम हो गया है और ये जानवर बंद के पीछे बहुत ही पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर बने तालाबों में पानी ठहरा हुआ है। तालाब ज़्यादा गहरे भी नहीं हैं और माहौल की नमी और रुतूबत घने पेड़ पौधों और घास फूस के उगने का सबब बनी है। इस माहौल में मगरमच्छों के लिए ग़िज़ा फरावान होती है। पीशीन बंद और शीरगुआस बंद इस इलाके में पानी का हजम कंट्रोल करने के अलावा नए तालाबों के वजूद में आने का बाइस बने हैं। बंद की सफाई के लिए जब भी पानी खोला जाता है तो इसके साथ मट्टी और कीचड़ बहकर दरियाओं और तालाबों के पानी को गंदा कर देता है। इसीलिए ऐसे मौक़ों पर मगरमच्छों को बंद के पीछे से हटाकर दूर के तालाबों में मुंतकिल कर दिया जाता है, जबकि खुशसाली के ज़माने में कज़िया इसका उल्टा होता है, यानी इन जानवरों को खुश तालाबों से निकालकर बंद के पुष्ट पर रहने वाले तालाबों में लाया जाता है। बंद का पानी जब खोला जाता है तो मगरमच्छों को ज़बरदस्ती अपनी रिहाइशगाह से अलग होना पड़ता है और उनके रहने की जगह ख़राब हो जाती है। फिर उनके छोटे बच्चे भी तलफ हो जाते हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी के खिलाफ दूसरी जगह मुंतकिल होते वक्त वो कभी पतली नालियों में या दरख्तों की टूटी शाखों और पत्तों वगैरह में फंस जाते हैं, जो उनके ज़ख्मी होने का बाइस बनता है, और कभी सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। और उस नाली से निकालते हैं और कंबल डालकर उसकी आंखों को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भाग न सके। निगहबान उसका पीछा करते हैं तो वो खतरे का एहसास करके आवाज़ निकालने और तेज़ी से हाथ पैर और दुम वगैरह को झटका देकर लोगों को खुद से दूर करने की जद्दोजहद शुरू कर देता है। फिर वो उसके मुंह को टेप लगाकर बंद कर देते हैं ताकि जानवर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। मगरमच्छ अगरचे फंसा हुआ है, लेकिन निगहबान चाहते हैं कि उसको पुरसुकून रखें ताकि वो कोई ख़तरनाक काम न कर सके। वो लोग उसको एक तालाब में मुंतकिल करना चाहते हैं।
मगरमच्छ अगरचे फंसा हुआ है लेकिन वो अब भी अपनी कोशिशों से बाज नहीं आया है। मगरमच्छ के रहने का तालाब उसके लिए बेहतरीन और पुरसुकून जगह है। ये ऐसी जगह है जहां उसके लिए कोई खतरा नहीं है। काफी बड़ा मगरमच्छ भी कहीं फंस गया था। निगहबान उसे बचाकर किसी बड़े तालाब में डालने के लिए ले जा रहे हैं। ये इतना बड़ा है कि मकामी लोगों को भी मदद के लिए आना पड़ा है। मगरमच्छ को छोड़ दिया गया लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा और हाथ पैर भी नहीं हिला रहा। शायद वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है या फिर ये इलाका उसके लिए अजनबी है या फिर इस इलाके पर किसी और मगरमच्छ की हुक्मरानी है। निगहबानों की कोशिश है कि वो पानी की तरफ जाए। आखिरकार वो खुद को पानी में डाल देता है और तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। सरबाज और बाहुकलात के इलाके में एक नज़रिया ये पेश किया जाता है कि बर्र-ए-सग़ीर और मौजूदा पाकिस्तान के इलाके में बहने वाले दरियाए नहंग से जो ईरान की सरहद पर बलूचिस्तान के इलाके में बहता है, ये मगरमच्छ ईरान में आए हैं और फिर सरजमीन में आने वाली तब्दीलियों और पैदा होने वाली पस्तियों और बुलंदियों की वजह से वापस नहीं जा सके और इस तरह इन मगरमच्छों की दूसरी किस्मों के मगरमच्छों से आमेजिश भी नहीं हुई और इसीलिए इन मगरमच्छों की किस्मों को बिल्कुल खालिस माना जा सकता है। बाहुर कलात जहां पर खलीज गवातर से मिलता है, वहां पर थोड़े से फासले पर दश्तियारी का सैलाबी पानी भी जाकर गिरता है। इस मकाम की जनूबी सरहद बुहीरे ओमान का साहिल है जो पीशीन बांध तक फैला हुआ है। खलीज गवातर के साहिली इलाके में खास तौर पर बाहुर के पहाड़ी इलाकों में जहां बाहुर किलात दरिया समंदर में जाकर गिरता है, उसके करीब बहुत ही खूबसूरत जंगल है जिन्हें हर्रा कहा जाता है। इसी तरह इस इलाके के जंगली जानवरों में बहुत से जानवर इस कम गहराई वाले पानी या कलात के अतराफ की बुलंदियों पर रहते हैं।
इस इलाके में दरिया और खलीज के तालाबों का बहुत बड़ा मजमुआ तकरीबन 60 किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है। हर्रा नामी जंगल दरअसल बहुत बड़ा ग़ज़ाई ज़ख़ीरा है। इस पानी में गिलखुरक या मटकीपर नामी मछली की एक किस्म पाई जाती है जो और हर पेशे और हर मिजाज के लोगों को अपनी जानिब खींचने के लिए काफ़ी हैं। हमारे मद्देनज़र मगरमच्छ मुसलसल पानी से लबरेज किसी तालाब की तलाश में है और साथ ही गांव के नज़दीक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है कि शायद कोई शिकार हाथ लग जाए। उसकी पूरी कोशिश है कि खुद को इंसान की नज़र से मख्फी रखे। उसने लोगों को देखकर अपने आप
दही इलाकों की माशियात ज़राअत और गल्लाबानी पर मुनहसर होती है। इसके अलावा मर्द और औरतें दोनों खानादारी और दस्तकारी के काम जैसे बलूची कढ़ाई, चटाई बनाने और सिक्कादोजी नामी कढ़ाई का काम मिलजुल कर अंजाम देते हैं। और मगरमच्छों की रिहाइश के लिए बाहूर, कलात और सरबाज ही अहम दरिया हैं। इन नदियों की वजह से ही इलाके में मुताद्दिद तालाब बनाए जा सके हैं जिनमें मुख्तलिफ जानवर जिंदगी गुजारते हैं। जिस तरह दूसरे जानवरों की जिंदगी के लिए पानी अहम है, वैसे ही मगरमच्छ के लिए भी इसकी अहमियत कम नहीं है। हर जरिए को उसे पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी देर के बाद मगरमच्छ को पानी से निकाल लिया जाता है। लोगों के चेहरों पर जोश और जज्बात देखने के लायक है। मगरमच्छ जाल में फंसा हुआ है और पूरी ताकत के साथ निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसे खुशकी पर खींच लाएं कि अचानक वो जाल को फाड़कर दोबारा पानी में चला जाता है। मगरमच्छ जाल में फंसा हुआ है और पूरी ताकत से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है। लोग कोशिश करते हैं कि उसे खुशकी पर खींच लाएं कि अचानक वो जाल को फाड़कर दोबारा पानी में चला जाता है। माहौलियात के निगहबान जाल डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाथ में नहीं आता। तजुर्बात बताते हैं कि मगरमच्छ इतना समझदार होता है कि एक ही तरकीब से उसे दोबारा पकड़ा नहीं जा सकता। दोबारा पकड़ने के लिए उसे कोई नया हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगरमच्छ रात भर पानी की सतह पर या पानी के किनारे आराम करता है।
मगरमच्छ की इस किस्म में आंखों की बनावट ऐसी होती है कि उस पर जब तेज रोशनी पड़ती है तो लाल रंग की चमकीली और वाज़ेह रोशनी मुनक्किस होने लगती है। लिहाजा पानी की सतह पर तेज रोशनी डालकर पानी में मौजूद मगरमच्छ की तादाद का अंदाजा लगाया जा सकता है। तारीकी और सुकूत इस जानवर के इज़्तिराब को कम करके उसके लिए सुकून का माहौल फराहम करते हैं। ये मगरमच्छ रात के वक्त जो सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं उनमें एक तालाब से दूसरे तालाब में मुंतकिल होना, अपने रहने की जगह बनाना, गांव में खामोशी से दाखिल होना और अपने लिए नर व मादा का इंतखाब करना, नर व मादा का जुफ्त होना और अंडे देना शामिल हैं। अपने लिए जोड़े का इंतखाब आमतौर पर अंडे देने से 1 या 2 महीने पहले किया जाता है और ये इंतखाब पानी के अंदर होता है। नर मगरमच्छ इब्तिदा में पानी की सतह पर अपना सर और दुम पटकता है और गर्राने की सी आवाज़ निकालता है। इसके अलावा पानी के छींटे उड़ाता है। इन हरकत के जरिए मादा को अपनी जानिब मुतवज्जे करता है। मादा अगर उसे कबूल करती है तो अपने सर और दुम को ऊपर उठाकर अपनी रजामंदी जाहिर करती है। इस मरहले में दोनों आवाज़ें निकालते हैं और पानी में कलाबाजियाँ सी लगाते हैं और फिर एक के बाद एक पानी में जाते और निकलते हैं। जब अंडे देने का वक्त आता है तो मादा नरम जमीन या रेत पर गड्ढा खोदती है। पर 26 से 30 के करीब होती है और उनका औसत वजन 128 ग्राम और शक्ल मुर्गी के अंडों जैसी होती है। मगरमच्छ मादा अंडे देने के लिए कई गड्ढे खोदती है। ये शायद शिकार करने वाले जानवरों को धोखा देने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा गड्ढे ऐसे होते हैं कि उनमें अंडों को ढूंढ निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। ईरान में नेवले को खदंग कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक बड़ा और दूसरा छोटा। छोटे रंग का सब्जी माइल कत्थई और लंबाई में 20 से 40 सेंटीमीटर तक का होता है और पानी के कप्तान अक्सर नेवलों को अपने साथ जहाज़ों में ले जाते हैं ताकि चूहे जैसे नुकसानदेह जानवरों से जहाज़ के सामान को बचा सकें। मगरमच्छ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत से काम अंजाम देते हैं, जैसे अपने अंडों की जगह के आसपास ही रहते हैं और दुश्मन से दिफा के लिए हर वक्त मुस्तैद दिखाई देते हैं। मुनासिब वक्त पर इस गड्ढे को खोलकर अंडों का जायजा लेते हैं और बच्चों को दूसरी जगह पर मुंतकिल करते हैं और उनकी मुनासिब देखभाल करते हैं। होता यह है कि जब अंडों के अंदर बच्चे बनकर तैयार हो जाते हैं तो वो शोर मचाकर माँ को अपने वजूद से और बच्चों को मिट्टी से निकालती है। क्योंकि ये बच्चे अभी तक इतने कमज़ोर होते हैं कि खुद को मिट्टी के गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए मादा मगरमच्छ उन्हें अपने मुंह में रखकर
तालाब में ले जाती है, जहाँ ये नौमौलूद छोटे बच्चे कीड़े मकोड़े और मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, और अक्सर उनकी कमज़ोरी और बदन की नरमी इस बात का सबब बनती है कि अतराफ में मौजूद दूसरे जानवर उनको शिकार कर लेते हैं। और ये इन नौमौलूद मगरमच्छ के बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है, और इन बच्चों को आमतौर पर पानी वाले परिंदों और दूसरे परिंदों से भी इंतहाई ख़तरा लाहिक रहता है, और मादा मगरमच्छ उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है और उनकी हिफाजत के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाती है। अंडों से निकलते वक्त मगरमच्छ के बच्चों की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है, और ये ऐसी जगहों पर तेज़ी से बढ़ते हैं जहां खाने पीने तक की दस्तरसी आसानी से हो और आबो हवा साल भर गर्म रहती हो। लेकिन इसके बावजूद अंडों से लेकर बालिग होने तक का मौका सिर्फ 3% मगरमच्छ को ही मिल पाता है। जो बच्चे जिंदा बच पाते हैं वो साल के आखिर तक 1 मीटर का कद लेते हैं, और इस पूरे अरसे में माँ उनके पास रहकर उनकी हिफाजत के लिए हमेशा कोशां रहती है।